भारत माता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में, एक संशोधक चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि जो नेगेटिविटी संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में फैलाया जाता है, उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए और वो नेगेटिविटी ज़्यादा ना फैले, उसको ध्यान में रखकर एक मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियो को देखिए। इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट डाले गए हैं, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज मैं आप सबके बीच में गुरुजी गुरुजी जीवन प्रसंग, यानी गुरुजी का जो जीवन प्रसंग एक पुस्तक है जिसका कवर पेज ये है, आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना पुस्तक है और इस पुस्तक में गुरुजी ने अपने जो जो शब्द लिखे हैं या उनके सानिध्य में जो कोई आए थे, तो उसको आधारित पर यह पुस्तक बना हुआ है। इस पुस्तक को मैं आज आपके लिए लाया हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप आगे भी देखिए। और मैं इस पुस्तक को कई बार पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह समझ में नहीं आया है मेरे को अभी भी, क्योंकि उस विषय को गहराई, उस विषय के जो महत्व है वो सबके लिए समझ में आना, ये मेरे लिए भी समझ में नहीं आया है। आपको भी हो सकता है कुछ विषय समझ में ना आए, तो आपको ये चिंता नहीं करना। लेकिन ये पुस्तक है, आपको मैं इसके लिए मैं अवेलेबल करा रहा हूँ और ये वीडियो फॉर्म में ला रहा हूँ आपके लिए। जीवन प्रसंग जो संकलन करता है राधे श्याम बंका, इनके द्वारा ये संकलन किया गया है। जितना भी कलेक्ट किया गया है, ये राइटर ने ये कलेक्ट किए हैं, पूरी तरह से डाटाबेस कलेक्ट किए हैं। संकलन को प्रेरणा, ये कहाँ से कैसे प्रेरणा मिली, उसमें कुछ 2 पेज का ये दिया हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं। सन 1975 ईस्वी को केंद्रीय सरकार ने सारे भारत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 1975 में इमरजेंसी का समय था, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और संघ के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया 1975 ईस्वी में, और उसके पूरे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। संघ के अनेक प्रमुख कार्यकर्ता जेल की सिकचों के भीतर बंद थे। जेल में अचानक एक कार्यकर्ता की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। जेल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उस कार्यकर्ता का स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी बिगड़ती गई। परिवार के लोगों को पता चला तो वे लोग उसे देखने के लिए आए। देख करके वे कर भी क्या सकते थे। जेल की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकना उनके अधिकार की सीमा के बाहर थी। ये इमरजेंसी का समय था। किसी भी मानवाधिकार जो अभी चिल्लाते रहते हैं, जो बोलते रहते हैं न्यूज़ में, मीडिया में, और बोलते हैं ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है मोदी की गवर्नमेंट में, उस समय का साहित्य पढ़ के देखिए कितने मानवाधिकारों का हनन हुआ था भारत देश में। जो तबीयत बिगड़ रही है उनको भी स्वस्थ करने के लिए ये ठीक नहीं किया गया, कोई व्यवस्था नहीं था। परिवार के लोगों को ऐसा विचार था कि यदि वह कार्यकर्ता जेल से बाहर होता तो उसका सुंदर देखभाल और उत्तम चिकित्सा की भी हो सकती थी। इसी बात को ध्यान में रखकर उस कार्यकर्ता की पत्नी को उससे पास भेज दिया गया। पति की हालत ज़्यादा गंभीर थी, अतः जेल के अधिकारियों ने 4-5 घंटे तक उन्हें मिलने का अवसर दिया। ज़्यादा समय नहीं देते थे, लेकिन जेल के अधिकारियों ने तबीयत खराब होने के कारण 4-5 घंटे का मिलने का अवसर दिया। उस बीमार कार्यकर्ता की स्थिति की गंभीरता को देखकर सभी को यही लगता था कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जेल के अधिकारी उस अशुभ क्षण के आने से पूर्व ही उस कार्यकर्ता को रिहा कर देने के पक्ष में थे। पत्नी भी चाहती थी यदि वे मान जाए तो उनसे क्षमा याचना लिखवा करके जेल के अधिकारियों को दे दी जाए और पति को घर वापस ले आया जाए, जिससे उसकी संभाल और चिकित्सा भली भांति हो सके। जेल में ही अप्पा जी जोशी थे। श्री अप्पा जी को पता चला कि कार्यकर्ता की पत्नी अपने पति के लिखित क्षमा याचना दिलवा करके अपने घर ले जाना चाह रही थी। इसे सुनकर श्री अप्पा जी एकदम परेशान हो गए थे। श्री अप्पा जी बार बार यही
बोल रहे थे वह इतना अच्छा कार्यकर्ता, उसका जीवन ऐसा आदर्शवादी, उसकी देश सेवा इतनी गौरवपूर्ण, और अब उसे देश के अंतिम घड़ियों में ऐसा कलंक गौरवशाली, और जब उसके जीवन के अंतिम घड़ियों में ऐसा कलंक, यह क्या होने जा रहा है। यहाँ तक जीवन और मृत्यु का प्रश्न, वह तो होना है, वह होगा ही। और पर जीवन के अंतिम क्षणों में कार्यकर्ता च्युति का कलंक माथे पर लगे, यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या किया जाए, उसकी पत्नी को कैसे समझाया जाए। ये विषय अप्पा जी जोशी को बहुत चिंतित करने लगा कि अच्छे कार्यकर्ता होकर भी अगर उससे क्षमा याचना दिलवा दिया जाएगा तो एक कलंक उसके ऊपर में लग जाएगा कि ये देखो अंतिम क्षण में क्षमा याचना दे करके चला गया, और ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श का हनन हो जाएगा। उस आदर्श को बचाने के लिए अप्पा जी जोशी बहुत चिंतित हो उठे थे। बहुत देर तक सोचने के बाद श्री अप्पा जी ने उस कार्यकर्ता की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी, तेरे पति की जो हालत है, पति के प्रति जो तेरी भावना है, उसे गंभीर बीमारी को देख करके तेरी जो मनस्थिति है वह सब मैं समझ सकता हूँ। तेरी विकलता मुझे छिपी नहीं है, पर मेरी एक बात पर तू कुछ विचार कर। जिंदगी भर तेरे पति ने जो कार्य किया, जिस तत्व के लिए वह जिंदगी भर स्वाभिमान के लिए जिया, जिस तत्व के लिए वह जिंदगी भर स्वाभिमान से जिया, वह अंतिम समय में तू उसे उस गौरव को गिराने की कोशिश मत कर। मृत्यु तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिस दैविक कार्य के लिए हम लोग खड़े हैं, उस दैविक कार्य के में किसी प्रकार का कलंक लगे, ऐसा कार्य तू मत कर। पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति को उसकी सच्ची राह पर स्वाभिमान से खड़ा रहने के लिए प्रेरित करे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तेरे पति की हालत खराब है। इस प्रकार के विकट परिस्थिति में मन का संतुलन बना नहीं रह पाता है, पर तू उस संतुलन को कायम करने की कोशिश कर। तू मेरी बेटी की तरह है, मेरी अपनी बेटी के समान। यदि ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होता तो उसे भी मैं यही कहता, मान बेटी, तू मेरी बात मान। यानी अप्पा जी जोशी उस बेटी को, उसकी बहू को, उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को समझाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य दैविक कार्य है। इस कार्य में हम लोग जो लगे हैं, इसमें अगर कुछ हो भी जाए अगर तो चलेगा, लेकिन उसके गौरव पर, इसके स्वाभिमान पर अगर कोई कलंक लग जाए अंतिम समय में, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा मना रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू भी मेरी बेटी की तरह है, तू मान जा, और मेरी बेटी जो थी तो मैं भी उस स्थान पर यही करता। और अप्पा जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री अप्पा जी की बात सुनकर उसी कार्यकर्ता की पत्नी बड़ी उलझन में पड़ गई। बहुत परेशान सी होकर वह कहने लगी, बहुत परेशान होने के बाद कहने लगे, मैं आपकी बात समझ नहीं रही हूँ, ऐसा बात नहीं है, पर मैं क्या करूँ। यह तो मेरे सुहाग का प्रश्न है, और स्त्री के लिए सुहाग से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर दोनों धर्म संकट में हैं। अप्पा जी के लिए देश सर्वोपरि है, और उस कार्यकर्ता के लिए कलंक जो लग जाएगा वो सर्वोपरि है। और दूसरी जो उनकी पत्नी है, उसके लिए सुहाग सबसे बड़ा है, और हिंदू संस्कृति में सभी को पता है कि उसके सुहाग उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और बाकी सब नगण्य है, बाकी सब छोटा है। यह हिंदू संस्कृति है अपनी, यानी अपने पति की रक्षा करना यह पत्नी की कर्तव्य है, ये अपना हिंदू संस्कृति में है। उस कार्यकर्ता की पत्नी ने जो कहा वह ठीक ही कहा था। नारी का धन उसका मंगल सुहाग ही है, एकदम सही कहा है, और वो उनका सुहाग मंगल सुहाग ही है। उसकी बात सुन करके श्री अप्पा जी सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करे और कैसे समझाए। फिर कुछ सोच कर श्री अप्पा जी ने कहा, तू गारंटी लेती है कि जेल के बाहर ले जाने के बाद तू अपने पति को मरने नहीं देगी और वह जीवित ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो अप्पा जी जोशी अब ये बोल रहे हैं, क्या तू गारंटी लेती है कि जेल के बाहर जाने के बाद
पति को मरने नहीं देगी और वो जीवित ही रहेगा, ये विश्वास दिलाइए। तो उसके ऊपर में कलंक लगने के लिए तैयार है। ये अप्पाजी जोशी का वक्तव्य है। इस पर उसने कहा, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि जेल में रहने पर आप उससे मरने नहीं देंगे? अब उल्टा क्वेश्चन अप्पाजी के ऊपर में उसकी पत्नी के द्वारा दिया गया, क्या आप गारंटी लेते हैं? फिर न जाने कहाँ से और न जाने कितने अदम्य आत्मविश्वास बल से श्री अप्पा जी में उत्पन्न हुई कि वे बोले, हाँ मैं गारंटी लेता हूँ। ये ईश्वरीय कार्य है, इसलिए कहा जाता है संघ। आरएसएस जो है संघ का कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। वो उस कॉन्फिडेंट के साथ, उस गारंटीड के साथ बोल रहा है कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, उसका तबीयत ठीक नहीं होगा। यदि हमारा संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, ये हमारा विश्वास है, ईश्वरीय कार्य है, हम लोग निष्ठापूर्ण है, तो इस कार्य के लिए खड़े हैं। तो तू सुन, जब तक तेरा पति जेल में है तब तक वह नहीं मरेगा, हम लोग उसे मरने नहीं देंगे। ये आत्मविश्वास ये संघ के संसेवकों में, संघ के कार्यकर्ताओं में रहता है। ये ईश्वरीय कार्य है और निष्ठा से कार्य करते हैं, इसलिए रहता है। इसलिए नहीं रहता है कि संघ के कार्यकर्ता है, इसलिए रहता है कि निष्ठा से और इस ईश्वरीय कार्य को समझ के कार्य करते हैं। इसलिए ये मन में विश्वास रहता है कि हाँ हम उसमें सफल रहेंगे। यदि ऐसा समय आ ही गया तो पहले यदि ऐसा समय आ ही गया कि तो पहले अप्पा जी जोशी का शव जेल से बाहर निकलेगा, उसके बाद तेरे पति का। अब तो मानेगी। ये अप्पा जी जोशी का वक्तव्य है कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मेरा शरीर जाएगा, मृत्यु शरीर मेरा यहाँ से जाएगा, तेरा पति का नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। घर के सभी लोगों को बोल दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।